नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएड डिस्टेंस मोड से करने के लिए यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की सेकंड लिस्ट आ चुकी है। तो जिनका भी सिलेक्शन यहाँ पर पहली लिस्ट में नहीं हुआ था, वो इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये सेकंड लिस्ट है। इस लिस्ट में जिस कैंडिडेट के नाम हैं, उनको अब एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। तो सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 8 अप्रैल 2024 का ये नोटिस है। द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन बीएड 99। ये यहाँ पर बीएड का कोड है, बीएड डिस्टेंस का। ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑफ सिक्योर्ड बाय देम इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट जिनका रोल नंबर इस लिस्ट में लिखा होगा, उन सभी को जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने के लिए ऑफिस ऑफ सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन सीडीओई जामिया मिलिया इस्लामिया जाना पड़ेगा। और जाने की जो डेट रहेगी वो 13 अप्रैल और 15 अप्रैल 2024 रहेगी। यहाँ पे आप ध्यान रखनी पड़ेगी आपको डेट्स, केवल 13 तारीख और 15 तारीख, ये 2 डेट्स हैं यहाँ पर, 13 और 15। टाइमिंग रहेगी सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक। आप सभी को यहाँ पर सीडीओई में रिपोर्ट करनी पड़ेगी अपने एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए। दोस्तों जब पहली लिस्ट आई थी उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि कैसे-कैसे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। एक बार दोबारा से यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। यहाँ पर 10वीं क्लास की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, 12वीं क्लास की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। इसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। अगर ग्रेजुएशन की प्रोविज़नल डिग्री है, तो वो लेकर जानी है, अगर ओरिजिनल डिग्री आ चुकी है, तो वो लेकर जाना है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है यानी मास्टर कर रखा है, तो उसकी डिग्री और सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। इसके बाद आपने जो एनसीटी से रिकॉग्नाइज़ जो भी डिप्लोमा कर रखा है, या फिर आपका डिप्लोमा आरसीआई वाला है, स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा है, तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। इसके बाद आधार कार्ड, ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाना है, कंपल्सरी है आधार कार्ड ले जाना। और जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं, उस स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना है कि आप वहाँ पर काम कर रहे हैं और आपका कैरेक्टर ठीक है, उत्तम है। इस तरीके से आपको लैंग्वेज में लिखवा कर, इंग्लिश में या हिंदी में, उस स्कूल के लेटर हेड पर प्रिंसिपल से साइन और मोहर लगवा कर लेकर जाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। रिकॉग्नाइज़ का मतलब है चाहे आपका स्कूल प्राइवेट है, चाहे आपका स्कूल गवर्नमेंट है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। इसके बाद आपने जो जामिया का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था, उसकी फोटोकॉपी प्रिंट आउट लेकर जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड। तो आपने लास्ट जो भी कोर्स किया है, ग्रेजुएशन या फिर मास्टर, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना है और जामिया में जमा करना पड़ेगा बीएड में एडमिशन के लिए। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जानी है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे यूजीसी एबीसी आईडी बनवाई गई थी, तो उस यूजीसी एबीसी आईडी का प्रिंट आउट निकाल करके, जो कि आपको डिजिलॉकर आईडी में मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट लेकर के आपको जाना है, वो भी एज़ अ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जमा करना है, उसकी कॉपी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है 12वां नंबर, इन सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल वेयर यू आर करंटली एम्प्लॉयड ओरिजिनल। तो जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर या फिर जो भी आपकी पोस्ट है टीचिंग वाली, उस स्कूल से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आप वहाँ पर किस तारीख से काम कर रहे हैं, क्या आपकी पोस्ट है। तो इस तरीके से एक सर्टिफिकेट, इन सर्विस सर्टिफिकेट जिसका नाम दिया गया है, वो सर्टिफिकेट आपको उस स्कूल के लेटर हेड पर प्रिंसिपल से साइन और मोहर लगवाकर लेकर आना पड़ेगा ओरिजिनल। तो जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप बनवाएँगे और जो आपका इन सर्विस सर्टिफिकेट बनवाएँगे, ये दोनों ओरिजिनल जमा होंगे। इसके साथ-साथ जो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से लेकर आएँगे, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन या फिर मास्टर करी है, वो भी ओरिजिनल जमा होगा। बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सारी फ़ोटोकॉपीज़ लगेंगी, लेकिन वेरिफ़िकेशन के लिए ओरिजिनल आपको लेकर आना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने पड़ेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट दोस्तों अलग-अलग इंस्टीट्यूट की यहाँ पर लगा दी गई है। जैसे कि पहला इंस्टीट्यूट है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया का अपना इंस्टीट्यूट है। सेकंड लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इसमें यहाँ पर अपग्रेडेशन लिस्ट भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपग्रेडेशन लिस्ट। तो इस तरीके से जिन-जिन कैंडिडेट के यहाँ पर रोल नंबर लिखे गए हैं, उनको जामिया मिलिया इस्लामिया में रिपोर्ट करना है एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के लिए। 13 और 15 तारीख 2 दिनों का आपके पास समय दिया गया है, सारे डॉक्यूमेंट के साथ। तो दोस्तों ये पूरी पीडीएफ को, जो आपको पीडीएफ नज़र आ रही है, इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएँगे और पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन, आपका रोल नंबर इस लिस्ट में आया है या फिर नहीं आया। दोस्तों अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में भी नहीं आ पाया है, तो भी निराश होने की बात नहीं है। ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि तीसरी लिस्ट भी यहाँ पर आएगी, दूसरी लिस्ट की फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाने के बाद। आम तौर पर यहाँ पर दोस्तों
कम से कम 3 लिस्टें तो जामिया द्वारा निकाली जाती हैं, दूसरी लिस्ट आ चुकी है। अगर आपका सिलेक्शन इसमें भी नहीं हुआ तो उम्मीद कर सकते हैं कि तीसरी लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पीडीएफ आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रोल नंबर वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, उन सभी को आपको तैयार कर लेना है अपने स्कूल से और जो आपके पास हैं ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। 13 और 15 2 तारीख यहाँ पर दी गई हैं, इनमें आपको 11 से 4 बजे के बीच में जामिया सीडीओई में जाके रिपोर्ट करना है, एडमिशन फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है। फ़ीस की अगर बात करें 20,000 रुपए पर ईयर यहाँ पर फ़ीस होती है। फ़ीस दोस्तों वहाँ पर ऑनलाइन जमा करवाई जाती है। तो मैं आपसे यहाँ पर आपको सलाह दूँगा कि अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर जाएँ और उसकी लिमिट कम से कम 20,000 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रांज़ैक्शन वहाँ पर करेंगे और लिमिट आपकी 20,000 से कम रही तो ट्रांज़ैक्शन वहाँ पर फ़ेल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। तो आप यहाँ पर जो लास्ट ईयर जो एडमिशन हुए थे, वहाँ पर ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से फ़ीस जमा करवाई गई थी। इस बार भी अगर वही सिस्टम है, तो आपको अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेकर जाना है। अगर आपके पास अपना नहीं है, तो किसी जानकार का लेकर जाएँ, ताकि आप अच्छे से वहाँ पर पेमेंट कर पाएँ। इसके अलावा अगर किसी और तरीके से वहाँ पर फ़ीस जमा हो रही होगी, तो वो जानकारी आपको वहीं जाकर मिलेगी कि किस तरीके से आपकी फ़ीस वहाँ पर जमा होगी। तो ये जो बातें थी मेन-मेन, वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी और पूरा प्रोसेस एडमिशन का अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही से आंसर दे पाएँ और आपकी एडमिशन में पूरी हेल्प कर पाएँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट जिनका नाम इस लिस्ट में आ चुका है, वो एडमिशन फॉर्मेलिटी का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ सकें और अच्छे से अपने एडमिशन प्रोसेस को पूरा कर सकें। दोस्तों, ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ-साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।